और उस पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक काम के लिए केवल शाला पुरुष शिक्षा के लिए 10,313 रुपए पर भर्ती निकाला है, जो उनको देने का प्राविधान बनाया हुआ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की बात हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की बात हो, लगातार आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। उसी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो कि आप सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां उस शाला पुरुष शिक्षा के साथ साथ अन्य 5 योजनाओं पे काम करती हैं, और उसके अलावा सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो, आम जनमानस तक पहुंचाने का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां ही करती हैं। और उसको केवल 6,000 रुपया मानदेय अब तक दिया जा रहा है, और वो भी समय से नहीं मिलता है। इंतजार करना पड़ता है, 1 महीने 2 महीने देर भी हो जाता है मानदेय आने में, वो समय से नहीं मिलता। और उनके मूलभूत कार्यों पर उनके पीठ में छुरा भोंकते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन से उनका पत्र आया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के को-लोकेटेड केंद्रों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ECCE एजुकेटर की भर्ती होगी, जिसके विरोध में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां इतनी आक्रोशित है कि वो जान तक देने को तैयार है। लिहाजा उनकी अगुवाई करते हुए हमको यहाँ तक रैली के माध्यम से आना पड़ा, और यहाँ तक कि हमारी बहनों में इतना रोष था कि उस प्रति की वो जला भी दिया गया। जो शासन से वो निर्देश जारी है नियुक्ति के लिए ECCE एजुकेटर की, उस नियुक्ति पत्र को जो आदेश शासनादेश है उसको जला दिया गया यहाँ पर, और जला करके और 15 दिन का समय दिया गया है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ऐसा ठोस निर्णय नहीं लिया जाता कि यह भर्ती रद्द की जाए, तो पुनः हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए विवश होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और विभाग के उच्च अधिकारियों की होगी। छलावा क्यों किया जा रहा है आंगनबाड़ियों के साथ? ये तो बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा छलावा है। ECCE एजुकेटर का इनको प्रशिक्षण दिया गया, सारी आंगनबाड़ियां ECCE एजुकेशन का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है, और उस प्रशिक्षण को प्राप्त करके वो घर में बैठेंगी और नए एजुकेटर की भर्ती की जा रही है। ये तो सरासर गलत और धोखा देने वाली बात है। जो बाहर से संविदा पर भर्ती की जा रही है, इस भर्ती को निरस्त किया जाए। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सक्षम है, और इतने सालों का, कम से कम 15 से 35 वर्षों का कार्य का अनुभव भी है, और वो प्रशिक्षित भी है, इसका प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। तो इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ही को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर ECCE एजुकेटर के रूप में भर्ती किया जाए, वही रहेंगी। एक केवल योजना पर कार्य करने के लिए उस हिसाब से तो हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का 70,000 मानदेय बनता है, तो 70,000 नहीं तो 18,000 मानदेय तो करे हमारा, जो कम से कम जीने लायक निम्न स्तर का जीवन हम लोग जी सके, कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करे।